तब मैंने आपकी उंगली में अपने लाखों की साड़ी फाड़ करके बांधी थी। आज कृपा कीजिए, आज मेरी लज्जा राखिए। और तब भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज वहां पर आकर के ऐसी लज्जा राखे थे, ऐसी चीर भगवान ने बढ़ा दी कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पर नारी खड़ी है या फिर साड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे अंधे का सभा दिखाया था किसने? किसने? दुर्योधन ने। ठीक है, दुर्योधन ने। और ये जितना कुछ भी हुआ केवल और केवल द्रौपदी ने जो हंस करके अंधा का बेटा अंधा ऐसा कहा था, इसीलिए ही हुआ। आगे चल करके वही जो है महाभारत का रूप ले लिया और 18 दिन का महाभारत हो गया, और जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा वीर पुरुष सब चले गए। और फिर भगवान कृष्ण ने जिस महाभारत में पांडवों को विजय प्राप्त कराया, और उसके पश्चात जो है भगवान द्वारिका लौटे थे। इधर भगवान के द्वारिका में न रहने पर बड़े बड़े राजा शाल द्युमान आदि को लेकर के द्वारिका में जब चढ़ाई कर दिया उन्होंने, जो शिशुपाल के मित्र हैं, तब उस समय में भगवान ने उन समस्त राजाओं का विनाश करके और फिर शाल द्युमान दंत वक्र सबका भगवान ने विनाश किया, सबको भगवान ने मारा। और अब सबको मार करके एकदम शांति व्यवस्था के साथ में सब तरफ से निश्चिंत होकर के भगवान जो हैं द्वारिका में निवास करने लगे। अब कोई नहीं बचा है मारने के लिए, अब तो भगवान निश्चिंत हो गए और द्वारिका में निवास कर रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और अब इसके पश्चात आगे की कथा आती है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम सखा परम मित्र सुदामा जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल और केवल भगवान के परम मित्र सुदामा जी की ही कथा है, और किसी मित्र की कथा नहीं है, केवल और केवल सुदामा जी की ही कथा इस भागवत महापुराण में है। तो आइए ऐसी कथा में हम सभी प्रवेश करें। सुखदेव जी ने वर्णन किया कि क्या वर्णन किया? पुराण में लिखा है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी महाराज बड़े ही विरक्त हैं, जितेंद्रिय ब्राह्मण, बड़े शांत ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जिनकी भगवान के चरणों में अगाध प्रेम है। हर समय केवल और केवल भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं, लेकिन अपने कर्म बस उनके जीवन में गरीबी आ गई, और गरीबी भी ऐसे आई कि पहनने के लिए वस्त्र नहीं। मैं